नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्मर्स हर 50 साल 100 साल के बाद एक इंसान इस धरती पे आता है जो इस धरती को, इस दुनिया को बहुत कुछ सिखा के जाता है और उनके आदर्शों पे ही ऐसे बहुत लोग निर्भर होते हैं। बिकॉज उनके अंदर कुछ ऐसी गुणता होती है, एक ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिनको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो जैसे आरजे सर, मिस्टर राकेश सर उनमें से एक थे। हाल फिलहाल में गैस उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हमें देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस उनकी विचारधारा हमारे बीच हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी और हमेशा रहेगी। बिकॉज इंसान दोस्तों इस दुनिया में अमर नहीं है, देर या फिर सवेर सबको जाना है। लेकिन यस, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आदर्श पीछे छोड़ के जाते हैं, सोच छोड़ के जाते हैं और जिसको पूरा वर्ल्ड फोकस करता है, फॉलो करता है। तब कॉस गैस आरजे सर का जो देहांत है 14 अगस्त 2022 में देखने को मिला। तब कॉस गैस एक जीवन में जो चाहिए आरजे सर ने उनको पर्याप्त किया था। तो इसी बीच में गैस कुछ लेसन है और मेरा कुछ ट्रिब्यूट है। तो ऑफकोर्स मेरे शब्द गैस कुछ ऐसे निकलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा और ना ही कभी मैंने बताया है। बिकॉज ऑफ कोर्स गैस ये जो वीडियो है ये कुछ हट के है। बिकॉज यहाँ पे गैस जो ट्रिब्यूट है वो इस फॉर्म में मैं देना चाहूँगा जहाँ पे पूरी दुनिया इस वीडियो को याद रखे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो ये चीज़ लोगों को सिखा के गए हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। तो ऑफकोर्स मैं यही कामना करूँगा ईश्वर से कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दें, ओम शांति। तो इसी बीच में गैस चलिए कुछ लेसन्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंसान तो आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन ये मैंने क्या बताया, जो आदर्श, जो प्रिंसिपल, जो रूल्स उन्होंने सेट करके गए पूरा दुनिया दोस्त उनको फॉलो करेगा। तो फटाफट दोस्तों चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि आरजे सर का जो जीवन है दोस्तों 1960 में जन्मे थे। 5 जुलाई को उनका जन्मदिन है। हैदराबाद के छोटे शहर में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में 14 अगस्त 2022 का इनकी अंतिम यात्रा थी। लेकिन इसी बीच में गैस ये जो सफ़र है इसमें गैस इन्होंने बहुत कुछ कमाल किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आरजे सर ने ये दुनिया को दिखाया कि कैसे एक छोटे इंसान के पास भी कैपेबिलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना के जाए। मैंने गैस आरजे सर का बहुत सारा इंटरव्यू देखा और जिनमें गैस मैंने एक चीज़ कंक्लूजन निकाला, वो गैस हमेशा स्टॉक मार्केट को एक मंदिर समझते थे। और ये गैस हमेशा उनकी भाषा से समझ में आता था कि कैसे वो हमेशा सोचते थे कि एक छोटा निवेशक भी अगर डिसिप्लिन से काम करे और ऑफ कोर्स वो लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आरजे सर गाइस सबसे अलग इसलिए होते हैं बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच में गाइस आरजे सर एक बहुत मैं क्या बोलूँ दोस्तों, बहुत ही डायनेमिक पर्सन थे जहाँ पे गैस इनको ट्रेडिंग की भी उतनी ही समझ थी जितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी। वो गैस स्टॉक को 2 मिनट में बेचना जानते थे और 20 साल भी होल्ड करना जानते थे। और यही जो गुणता है दोस्तों आरजे सर को सबसे अलग बनाता है। और यही रीज़न है गैस कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक ने भी ये शौक व्यक्त किया। तो ऑफकोर्स गैस आरजे सर का जो ये पूरा जर्नी था जिसमें गैस उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन ये पैसा गैस छोड़ दीजिए, कुछ आदर्श, कुछ प्रिंसिपल उन्होंने स्टॉक मार्केट में सबको सिखाया जिसको गैस हम लोग को हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहला जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गैस कि भाव भगवान है, इस लाइन को आपने बहुत बार सुना होगा और इसके पीछे दोस्तों एक तथ्य भी है। बहुत लोग सोचते हैं, समझते भी हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी है तो मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, इसका उल्टा भाग क्यों रहा है। तब कॉस का इस मार्केट में जो चीज़ें हैं वो पहले से ही डिस्काउंट हो जाती है। 2020 में क्या हुआ दोस्तों, मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू से गैस मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ऐसा नहीं गैस कि मुझे फियर नहीं होता, मैं भी इंसान हूँ। जब मार्केट फॉल होता है एक डायरेक्शन में तो सबको डर लगता है। इसके पीछे गैस आपने देखा कि एफ का सेलिंग था, ये मार्केट में गैस काफ़ी क्वेश्चन मार्क था कि वो मार्केट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आरजे सर का एक इंटरव्यू देखा था जो 2020 के बाद 2021 में बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे गैस इन्होंने एक एंकर को बहुत डांटा था। और इसलिए डांटा था बिकॉज उन्होंने गैस कोरोना वायरस को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से ही दर्शाया था। तो ऑफकोर्स आरजे सर ने उधर पर यह बताया था कि ऑफकोर्स आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहे हैं, सोल्यूशन कितने लोग ठीक हो रहे हैं इस पर फोकस क्यों नहीं है। और यही रीज़न है गैस कि स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद रिवर्सल हुई बिकॉज मार्केट में गैस गिरावट के बाद ही एक तेज़ी का माहौल आया था। बिकॉज हम लोग गैस हमेशा प्रॉब्लम में फोकस करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं होगा। इस मार्केट बहुत सुप्रीम है और सबको डिस्काउंट करना जानता है। बहुत बड़ा लेसन है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें बी एन ऑप्टिमिस्टिक, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अगर आप कभी भी कोई कैब लेते हैं ड्राइवर सीट पे ऑफकोर्स आप गाड़ी चलाएं या फिर ना चलाएं, कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी पे तभी बैठते हैं जब आपको ड्राइवर सीट वाले इंसान पे भरोसा हो। भरोसा ही नहीं होगा दोस्तों तो लाइफ की गाड़ी चलेगी ही नहीं। किसी बीच में गैस अगर आप हमेशा पेसिमिस्ट रहेंगे, आप देख लीजिएगा पेसिमिज्म का दोस्तों कोई लेवल नहीं होता है। आपको माइंड में इतना पेसिमिज्म आ जाएगा कि आप स्टॉक को खरीद ही नहीं पाएंगे, खरीद भी लेंगे डर के मारे बेच देंगे। तब कॉस कैसे आपको लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट ग्रो नहीं करेगी,
मार्केट में मत आइए, मत आइए, मत आइए। लेकिन यस, अगर आप सोचते हैं कि आने वाले कल में इंडिया ग्रो करेगा, तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपको हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। वैसा नहीं कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये कि आप हमेशा ब्लाइंड बाई करें, लेकिन यस, आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कॉशन भी होता है और आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमेशा इंडिया को लेके हमेशा एक बहुत बड़े एडमायर रहे हैं, और इसके वजह से कैसे हाल फिलहाल में इन्होंने एफएम से भी मुलाकात की थी, पीएम से ही मुलाकात की थी, क्योंकि इंडिया को दोस्तों उसके अंदर ये ताकत है, ये बतलाने वाला भी इंसान चाहिए, जिसमें कैसे आरजी सर ने एक बहुत बड़ा भूमिका ज़रूर प्रदान किया है। यही है इंडिया का छाप। आप निफ्टी सेंसस को देख ले दोस्तों। निफ्टी सेंसस क्या है? एक बैरोमीटर है जो इंडियन इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो एक बहुत गलत जगह पे है। बिकॉज मैंने इनका गैस जितना भी इंटरव्यू देखा, तो मैं भी कंक्लूड किया हूँ, और मैं गैस हमेशा बताता हूँ कि इंडिया का जो आंकड़ा अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड को डोमिनेशन के दौर पे ले जा रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इनका जो ऑप्टिमिज्म वाला चीज़ है, इसको मैं भी क्वाइट फॉलो करता हूँ, अपने ऑब्जर्व भी किया। तो गैस एक बहुत बड़ा लेसन है जहाँ पे हम लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपको इतना भी इमोशनल इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ ऑप्टिमिज्म से ही काम चला ले। बीच बीच में गैस मार्केट में ऐसी बहुत सारी लॉजिक होती है जो फेल होती है, और हमें गैस उसको हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए। तब कोर्स गैस कोई भी इंसान का स्ट्राइक रेट 100% नहीं होता है। लेकिन यस, अगर आपका गैस मैक्सिमम जो स्टॉक है नहीं भी चलता है, लेकिन यस कुछ कुछ अगर आप मल्टीबैगर पकड़ते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तो बहुत ही रिवॉर्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू पे बहुत बार बताया कि कोई भी कर्जा लेके मार्केट में ना आए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मैं 5 लाख रुपए कर्जा ले लूँगा, मार्केट तो बुल फेज में है, तो ऑफकोर्स मेरे 20% बन जाएंगे, मुझे एफडी से 8% मिलता है, 12% मेरा मुनाफा अगला को मैं 8% दे दूंगा, उससे वो खुश हो जाएगा। तो कैसे ये गलती कभी ना करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा ये सोच के रखें कि आने वाले कल में ख़राब होता भी है तो सब कितना डैमेज फॉलो कर सकते हैं। तो जगह से इनकी जो वाणी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं, बट आपको इस बात को ज़रूर नोटिस करना चाहिए। दोस्तों अगर आप देखें तो रिस्क को लेके भी उन्होंने बहुत बताया। हमेशा का उन्होंने बताया है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भी होते हैं। तो अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करना जानते हैं तो मार्केट के आप चैंपियन हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसी हमेशा बोलते हैं, मैं देखा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही आउट स्पोकन और एक्सट्रोवर्ट इंसान थे। इनके पास गैस बोलने की जो क्षमता थी, ये पूरा वर्ल्ड भी शौक होता था। बिकॉज ये ख़राब टाइम में भी गैस इंडियन इकोनॉमी को लेके हमेशा बुलिश रहे हैं, और कैसे हमेशा मानते भी हैं कि ये कभी सही नहीं है। तो आप हमेशा सही कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ कि बहुत लोग 80 पोर्टफोलियो बनाते हैं स्टॉक्स का, 50 बनाते हैं, उसमें 10 स्टॉक नहीं भागता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हमें देखना गैस कि हम लोग जो मैक्सिमम दाव खेले हैं उस स्टॉक में कैसा हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस हम्बली बहुत पर एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमेशा राइट नहीं हो। तो गैस यही चीज़ बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें देखना है गैस कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ मार्केट नहीं है, और आप सेंसिबल निवेश करें, आने वाले कल को देख के निवेश करें, तो उन्हें सब मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पेशेंस। मैंने क्या बताया कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी छवि पूरे वर्ल्ड में जानी इसलिए जाती है बिकॉज मैं बहुत सारे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को फॉलो करता हूँ, और कम्युनिटी जो टैब है उसमें काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। लेकिन दोस्तों कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिव होने के बावजूद भी मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत ऐसे निवेशक तो सिर्फ निवेशक है, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही उम्दा ट्रेडर भी थे। तो इन्होंने कहा इस बहुत सारे पोजीशन को 2-2 मिनट में भी स्क्वायर ऑफ किया है, 20 मिनट में भी किया है, 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, 2 महीना, साल भर। लेकिन दोस्तों इनकी जो सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये स्टॉक को 25-25 साल भी होल्ड करना जानते हैं। तो इनसे गैस हमने बहुत कुछ सीखा है, और यही सब लेसन है जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे इनके बहुत सारे विनिंग बेट भी है, जिसमें टाइटन का नाम दोस्तों बहुत कोई जानता है, लेकिन येस बैंक की कहानी भी है, और ये बहुत सारी कहानी भी। लेकिन येस इन गैस हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमेशा कोई भी इंसान 100% राइट नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स गैस कोई भी इंसान भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मार्केट में गैस अगर आप आए हैं तो ऑफकोर्स फॉलो करें, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, बिकॉज सबकी कन्विक्शन लेवल अलग है। बट येस इनको गैस इतना याद इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इंडिया में गैस स्टॉक मार्केट से इतना पैसा किसी भी ने भी नहीं कमाया था जो गैस आरजी सर ने कमाया। और ये तो गैस कमाई की बात छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी जीवन शैली थी, वही बहुत ही आउट स्पोकन थी। और इंडियन इकोनॉमी को लेकर दोस्तों ये हमेशा एक बहुत बड़े प्रशंसक ज़रूर रहे हैं। वैसे दोस्तों यही लास्ट ट्रिब्यूट थे जहाँ पे मैं भी बहुत शौक हुआ था जब मुझे न्यूज़ मिली। और मैं भी इंसान हूँ दोस्तों, और ऑफ कोर्स मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, जिसमें लेजेंडरी एस इन्वेस्टर्स आते हैं, वॉरेन बफेट आते हैं, झूठमूठ सर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब कोई व्यक्ति जाते हैं तो एक पर्सनल लॉस वाला फीलिंग दोस्तों भी आता है। तो ठीक है, यही दोस्तों मेरी लाइक कमेंट्री थी इनको लेके, जो मैं सोचा कि आप सब के साथ कंट्रीब्यूट करूँ, कन्वे करूँ मैसेज को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ सिखाएगा। बिकॉज मैं क्या बताया दोस्तों, इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, आएंगे इंसान और जाएंगे, लेकिन यस जो विचारधारा होती है दोस्तों वो हमेशा अमर होती है। तो एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और आज तो ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी यादें
और इनकी बातें हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं ईश्वर से फिर से प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गैस इनसे कही गई बहुत ऐसी बातें हैं जिसको आप चाहें तो अपने जीवन में ऐड कर सकते हो। चलिए, यही मेरी ट्रिब्यूट थी। तो मिलते हैं जल्दी गैस। टेक केयर, बाय।